इनको जो मेंटेन करने वाला कैंडिडेट है वो हमारी मम्मी है और लगभग 65 ईयर्स की एज में वो जितना करती हैं इतना शायद कोई नई एज में भी लोग नहीं कर पाए। उनके अंदर बड़ा शौक है, ये कह लो कि जुनून है ये करने का। यदुवंशी, ये टीचरों के बारे में आप क्या कहना ये सब हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी सिलेक्टेड हैं, मतलब जो जॉब में पहुंच चुके हैं, ये उन सबकी तस्वीर लगी हुई है। और ये इसलिए मेंटेन किया हुआ है कि जो भी नए बच्चे आते हैं, जो नई इंक्वायरीज आती हैं, तो उनको कुछ पूछना ना पड़े, कुछ संदेह ना रहे, पहले से ही समझ जाते हैं कि हमारे यहाँ से कई सिलेक्शन है, लगभग 200 प्लस सिलेक्शन है। तो फिर थोड़ा सा स्टूडेंट को अच्छा लगता है कि हमारी फोटो कोचिंग के अंदर है, जहाँ से निकले। सबसे मेन है मानसिक रूप से हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मेंटल रूप से यदि आप स्ट्रॉन्ग है तो आज नहीं तो कल आपकी सफलता होना ही है। ये ना सोचो कि एक बार नहीं हुए तो आप कुछ नहीं करना, सब छोड़ देंगे, उससे कुछ नहीं होता। आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई और मेहनत करेगा, वो आगे निकल जाएगा। पानी अगर बहता रहे तो वो पानी ताज़ा रहेगा, जहाँ पानी एक जगह रुक जाएगा तो वो पानी खराब हो जाएगा। इसलिए एक जगह रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहो, आज नहीं तो कल। वो जो वेस्ट होता है उसको अपन लोग ये नहीं कह सकते वेस्ट, उसको अपन ये कह सकते हैं वेस्ट इज बेस्ट। जो वेस्ट होता है अपन लोग अपने नॉर्मली अपन लोग फेंक देते हैं, बट दादी उसको बहुत अच्छे से करती हैं, मतलब जो लगता नहीं है कि ये वेस्ट था उसको बहुत अच्छे से करती है। और सर के अगर डिसिप्लिन मानो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पढ़ने के लिए, जहाँ डिसिप्लिन नहीं तो वहाँ पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। मिलता हम लोग को सर बोलते घर पर यदि टाइम नहीं मिल पा रहा आपको, क्योंकि घर पर बहुत काम रहते हैं, शोर शराबा होता है, इस वजह से नहीं पढ़ पाते। यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ पर हम लोग बैठ के यहीं पर हम 3-4 लोगों का ग्रुप है, वहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। सर बहुत सपोर्ट करते हैं सर। इसके अलावा बुक्स भी अलग से जो भी हमें जरूरत पड़ती है वो सर देते हैं। सर बहुत अच्छा लगता है ये देख के, सबका बहुत सपोर्ट मिलता है हम लोगों को। मतलब कह सकते हैं कि पढ़ने वालों के लिए सर सहयोगी हैं पूरी तरह से, और जो लापरवाह हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट हैं। कुछ कमियां कुछ बताना चाहें? हम लोगों को ऐसी कोई कमी नहीं लगती सर। हमें भी नहीं आप लोग बता दो नहीं कोई कमी नहीं है। जब जैसी कक्षा में वहाँ से गेट से एंट्री करते हैं तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो लगता है कि बहुत खरीद के आपने लाई होगी। फिर कई बार हमने आपको देखा यहाँ बनाते हुए, तो कैसे आपने शुरुआत करी इसकी? ये मैं बचपन से शौक था मुझे। हाँ, कौन सी क्लास में हैं आप? सेकंड नाम क्या है आपका? संस्कृति। जी ऐसे मीरा भाई आपने बनाई है, ये काहे की बनाई आंटी? जी रहती ना उनका सिल्वर पेपर, उसको बना के नहीं उसकी आकृति दे दी और फिर जे बाल पुट्टी से बनाई है हाँ। उनकी सर की बात को जो फॉलो करेगा मतलब वो अपने लक्ष्य को जरूर पा जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लक्ष्य से कहाँ से आते हैं? जरूर गया बर्मा बिहार से। कितने समय से आप पढ़ रहे हैं? हम 4-5 महीने क्या खासियत है? और इसमें मतलब बहुत कुछ भी मतलब सप्ताह में टेस्ट होता है और मंथली भी टेस्ट होता है, और नोट्स भी जो है सर उपलब्ध हैं, और जो भी सर की तरफ से है वो तो है ही उपलब्ध। सर बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं और अच्छे से समझ में आता है, कोई सुर सराबा नहीं होता है क्लास के अंदर। बहुत मेहनत करती हैं, बहुत टाइम लोग देखते हैं ना तो हम लोग को बहुत खुशी होती है कि वो मतलब जो बेस्ट चीज़ें हैं ना उनका बहुत अच्छी तरह से यूज़ करके दिखाती हैं, वो बहुत बढ़िया लगता है। इससे हमें मैसेज मिलता है कि हमें एनवायरनमेंट को किस तरह बचाएं। जैसे कोई मंदिर है, ये शिक्षा का मंदिर है, और शिक्षा के मंदिर के बाहर की जो स्वच्छता हो, जो माहौल हो, जैसे मंदिर के बाहर अक्सर हमने देखा हो तो फूल लगे रहते हैं, उससे सुगंध आए हमें और हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आए। अगरबत्ती भी हम लोग जलाते हैं तो उसकी सुगंध आती है और पॉजिटिविटी से हमें बहुत अच्छा फील होता है, जब जाके हम भगवान के प्रति समर्पण हो जाते हैं, है ना। इसीलिए अगर हमें बाहर साफ सफाई और बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी तो हमारा मन बहुत अच्छा हो जाता है, उसके बाद पढ़ाई में भी मन लगता है। कहीं आप ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। सर का मार्गदर्शन भी बहुत अच्छा है और पढ़ाते भी बढ़िया है, और साथ में मेरा अग्निवीर आर्मी का एक एग्जाम क्वालिफाई भी हुआ है। पॉइंट अच्छे से बताते हैं और जो भी डाउट होता है वो अच्छे से क्लियर करते हैं। हम सब मेहनत करते हैं तो हम सफल होते हैं। और जितने भी स्टूडेंट आप पढ़ने आते हैं सारे विद्यार्थी बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, और सारे विद्यार्थी यहाँ का जो भी नियम है, हमारा डिसिप्लिन, उसे फॉलो करते हैं। जितना उनसे हम कहते हैं उतना करते हैं। GDIS के आज ये इस तरीके का पहला सेशन है जो हम संस्थान में जाके पूरा एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, जानेंगे। हम आज आपके साथ में और पंकज श्रीवास्तव सर के साथ में श्रीवास्तव कोचिंग को जानेंगे। ये अगर कहा जाए तो रामलीला मैदान तालबेहट में पड़ता है, मेन जगह, उसके सामने दुर्गा पैलेस वाली गली में, थोड़ा सा आगे जाके सामने वाली गली में है, जहाँ हम पहुँच चुके हैं। आज दरवाजे से हम अंदर का कोचिंग के बारे में, बाहर के माहौल को जानेंगे सर के साथ में। सर स्वागत है आपका कॉफी विद GDIS के। थैंक यू, आपका भी स्वागत है। थैंक यू। आज हम चलेंगे, आइए कैमरामैन आप लोग भी आ जाइए। हम लोग देखते हैं कि कोचिंग के बाहर का माहौल इस तरीके का है, पूरा देख सकते हैं आप लोग। ये छोटी छोटी जो आकृतियां सजाई हुई हैं आंटी ने, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक्चुअली मेरे ख्याल से ताल तहसील में किसी के घर में शायद नहीं होगा, लेकिन इनको जो मेंटेन करने वाला कैंडिडेट है वो हमारी मम्मी है, और लगभग 65 ईयर्स की एज में वो जितना करती हैं इतना शायद कोई नई एज में भी लोग नहीं कर पाए। उनके अंदर बड़ा शौक है, ये कह लो कि जुनून है ये करने का। पहले हालांकि उनको शौक तो पहले से था, लेकिन अब चूँकि थोड़ा टाइम उनको मिल जाता है, और उनके अंदर बिल्कुल भी आलस नहीं है इसके करने के लिए। हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है जैसे ये सब करने का, ना हमें अब इंटरेस्ट है इन चीज़ों का। लेकिन मम्मी हमारी बहुत अच्छा मेंटेन करती है। कोई भी आता है तो वो पहले यही कहता है, यार बड़ा अच्छा मेंटेन किया है आपने। इसका सारा श्रेय हमारी माता जी को। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसी कोचिंग की स्टार्टिंग होती है तो ये बहुत मधुर चीज़ें दिखती हैं हम लोगों को। सबसे अच्छी बात है कि ये कोई सामान ऐसा नहीं है कि कॉस्टली सामान खरीद के डेकोरेशन किया गया हो। ये बहुत वेस्टेज सामान हमारा लगभग ऐसा है जो वेस्ट हो जाता है। हम लोग घरों में, हर घर में ये बाहर फेंक देते हैं, डस्टबिन में या कचरे में फेंक देते हैं, जो कि आंटी को उसको एक अच्छा रूप देके और सुगंधित
कर देते हैं पूरे माहौल को। तो ये बहुत अच्छा है कि जैसे हम एक मंदिर में अगर एंट्री करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि बाहर फूल लगे हुए हैं, पूरा सुगंध देखने को मिलती है। इसी तरीके से एक कोचिंग संस्थान भी शिक्षा का मंदिर होता है, और जहाँ हम एंट्री करते हैं तो एक बहुत अच्छा माहौल बनाने के लिए और साथ में एक वेस्टेज सामान को सही आकार देने के लिए ये आंटी की मेहनत है। देखते जाएंगे हम लोग पूरा। ये यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग छोटी-छोटी चीज़ें। ये जो हम देखेंगे कुछ बोर्ड लगाए हुए हैं, तस्वीर भी लगी हुई है सर के यहाँ। इन तस्वीरों के बारे में सर से हम बात करेंगे। कुछ विद्यार्थी हैं जो नाम लगे हुए हैं, जैसे टीचर यूपी पुलिस में है और यदुवंशी टीचर सीता यदुवंशी। ये टीचरों के बारे में आप क्या कहना ये सब हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी सिलेक्टेड हैं, मतलब जो जॉब में पहुंच चुके हैं। जी। ये उन सब की तस्वीर लगी हुई है जी। और ये इसलिए मेंटेन किया हुआ है कि जो भी नए बच्चे आते हैं, जो नई इंक्वायरीज आती हैं, जी। तो उनको कुछ पूछना ना पड़े, कुछ संदेह ना रहे। पहले से ही समझ जाते हैं कि हमारे यहाँ से कई सिलेक्शन है, लगभग 200 प्लस सिलेक्शन है। तो फिर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है कि हमारी फ़ोटो को कोचिंग के अंदर है, जहाँ से निकले हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए ये किया हुआ है। ये सारे विद्यार्थी पहले यही मेहनत करके लगे हुए हैं। आप लोग फ़ोटोज़ को थोड़ा ज़ूम करें और देखें। पूरा चारों तरफ का आप माहौल दिखाएँ कि क्योंकि बहुत मधुरता, सुंदरता इधर दिख रही है हमें। आप लोग देख पा रहे हैं फ़ोटो। और सर से बात करना चाहें। सर, इनको शिक्षा के बारे में आप इनके क्या कहना चाहेंगे कि इन्होंने किस तरीके से किया है? कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो असफल हो जाते हैं, तो उनके बारे में एक ऐसा कुछ पॉइंट जो आप देखिए, हम ये कहते हैं कि सफलता और असफलता तो देखो हेड टेल तो होता ही है, एक ना एक तो होना ही है। अगर सारे विद्यार्थी से हो गए तो फिर बाहर कौन होगा? जी। हमें अपना सबसे मेन है मानसिक रूप से हमें स्ट्रांग होना चाहिए। मेंटल रूप से यदि आप स्ट्रांग हैं तो आज नहीं तो कल आपकी सफलता होना ही है। ये ना सोचो कि एक बार में नहीं हुए तो अब कुछ नहीं करना, सब छोड़ देंगे, उससे कुछ नहीं होता। आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई और मेहनत करेगा, वो आगे निकल जाएगा। पानी अगर बहता रहे तो वो पानी ताज़ा रहेगा। जहाँ पानी एक जगह रुक जाएगा तो वो पानी खराब हो जाएगा। इसलिए एक जगह रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहो, आज नहीं तो कल। सर ने बहुत बात बताई। और साथ में इन तस्वीरों के साथ-साथ हम लोग छोटी-छोटी ये कल आकृतियाँ देख सकते हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये बटरफ्लाई है, जो ये कोई महँगे सामान खरीद के डेकोरेटेड नहीं किया गया है। ये आंटी जी की कलाकारी है, जो पूरा एक वेस्टेज सामान को एक अच्छा आकार देके और तैयार किया गया है। मेरे ख्याल से तालबेहट तहसील में किसी के घर में शायद नहीं होगा। होगा लेकिन इनको जो मेंटेन करने वाला कैंडिडेट है, वो हमारी मम्मी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कोचिंग के बारे में? कोचिंग बढ़िया स्टडी होती है। कोचिंग में 1.5 घंटे की कोचिंग है। बढ़िया स्टडी होती है। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। गर्ल्स से बात करेंगे। आप लोग बता सकते हैं, कुछ बताना चाहेंगे? यस, दादी जो यहाँ करती हैं, मतलब वो जो वेस्ट होता है उसको अपन लोग ये नहीं कह सकते वेस्ट, उसको अपन ये कह सकते हैं वेस्ट इज़ बेस्ट। जो वेस्ट होता है अपन लोग अपने नॉर्मली अपन लोग फेंक देते हैं, बट दादी उसको बहुत अच्छे से करती हैं, मतलब जो लगता नहीं है कि ये वेस्ट था, उसको बहुत अच्छे से करती हैं। और सर के यहाँ का डिसिप्लिन मानो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पढ़ने के लिए। जहाँ डिसिप्लिन नहीं तो वहाँ पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ मैं पहली बार आई तो मैंने सबको देखा, जिस देख के खुद लगा कि मुझे भी अपनी फ़ोटो यहीं चाहिए। मतलब इससे बहुत मोटिवेट होते हैं देख के। और सर के यहाँ का डिसिप्लिन तो बहुत है ही, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। हाँ, इनसे सीखते हैं, इन्हें देख के लगता है कि चलो जो बेस्ट जा रहा हम भी सीखेंगे, हम भी अपने घर में बनाएँगे। कुछ ट्राई किया आपने अभी? नहीं, अभी तो हमने कोई ट्राई नहीं किया। जी। कोई बात नहीं। यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध हवा आती है और मतलब कि सब यही सोचते हैं कि सर यहीं पे पढ़ाना शुरू कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सर यहाँ पढ़ाना शुरू कर दें, मतलब क्लास भी तो साफ-सुथरी है, कक्षा में भी लेकिन यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध हवा आती है। कक्षा में ये सब करना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अगर इस तरीके से खुला कर देंगे तो फिर गवर्नमेंट का रूल हैं? वो देखने के लिए जाएगा ना सर, यहाँ देखती वहाँ देखती। तो आप लोग इधर बैठ के पढ़ते हैं तो सर ये नहीं बोलते कि अब आप लोग घर जाओ? सर का सपोर्ट मिलता है हम लोगों को। सर बोलते घर पर यदि टाइम नहीं मिल पा रहा आपको, क्योंकि घर पे बहुत काम रहते, शोर शराबा होता है, इस वजह से नहीं पढ़ पाते लोग। यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पर हम लोग बैठ के यहीं पर हम 3-4 लोगों का ग्रुप है, वहाँ पर हम लोग पढ़ लेते। सर बहुत सपोर्ट करते हैं सर। इसके अलावा बुक्स भी अलग से जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है वो सर देते हैं। सर बहुत अच्छा लगता है ये देख के, सबका बहुत सपोर्ट मिलता है हम लोगों को। मतलब कह सकते हैं कि पढ़ने वालों के लिए सर सहयोगी हैं पूरी तरह से, और जो लापरवाह हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट हैं, ऐसा कह सकते हैं ना? कौन-कौन मानता है इसको? हाथ खड़ा करेंगे आप लोग। वेरी गुड। सब लोग मानते हैं। कोई पिटा है आप लोग? सर से नहीं पिटे? लड़के कह रहे थे हम लोग पिटते हैं। सब कुछ हो जाता, सर की डांट ही इतनी डेंजर है, बस उनकी डांट से ही सब कुछ हिल जाते हैं। अच्छा, पढ़ाई के बारे में आप लोग आपका विषय कौन सा है? स्ट्रॉन्ग विषय कौन सा है? हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या जो आपको यहाँ से सीखने को मिला, जो आप और जगह से समझ नहीं पाते, या कोई सूत्र सर ने बताया? हम और जगह गई नहीं, फर्स्ट बार यहीं पे आए। कौन सी क्लास में हैं अभी आप? फाइनल हो चुके हैं। तो आप कितने समय से पढ़ रही हैं? हमें समथिंग 2 साल से ज़्यादा हो गए। हाँ। थैंक यू। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। आप लोगों ने सर के बारे में बताया। अच्छा, हमें थोड़ा सा और अच्छा लगेगा अगर आप लोग कुछ थोड़ा सा ये बताना चाहें कि ये बदलाव जो है वो हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कुछ कमी तो हर जगह होती है।
कुछ कमियाँ कुछ बताना चाहें? हम लोगों को ऐसी कोई कमी नहीं लगती सर। हमें भी ज़्यादा अभी नहीं आप लोग बता दो नहीं कोई कमी नहीं है कोई कमी नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी रेयर बात है कि इन लोगों को स्पेशली स्टूडेंट्स को ये नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा चीज़ है कि जो सुधार होना चाहिए। थैंक यू। आप लोग ने बहुत सहयोग दिया हमारा और अब समय भी काफ़ी ले लिया। आप लोग पढ़ना चाहें तो बैठ के पढ़ सकते हैं और छुट्टी हो चुकी है तो आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको चरण स्पर्श नमस्ते भैया, खुश रहो। आशीर्वाद दीजिए कि हम देखते हैं जब जैसी कक्षा में वहाँ से गेट से एंट्री करते हैं तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो लगता है कि बहुत खरीद के आपने लाई होगी। फिर कई बार हमने आपको देखा यहाँ बनाते हुए। तो कैसे आपने शुरुआत करी इसकी? ये मैं बचपन से शौक था मुझे। मैं छोटी सी जब भी घर पे नहीं वो हवा लगाते हैं, खपरे वपरे बनाते हैं, तो मैं अपने मट्टी के बर्तन बना के नहीं कुछ भी खिलौने वगैरह उसमें लगवा देते। हमारे दादाजी वगैरह थे वो लगाते थे। आप साथ में ये नातनी को भी अपनी सिखाती हैं गुड़िया? आपने भी सीखा है बनाना? हाँ वो करती है ना मेरा सहयोग करती क्या क्या है। सीखे हैं बनाना? बहुत कुछ। क्या क्या बनाना सीखा? कोई चीज़ बना सकते हैं आप? क्या बना सकते हैं बिना दादी जी की मदद लिए? वो पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग आप करती हैं? हाँ। कौन सी क्लास में हैं आप? सेकंड। नाम क्या है आपका? संस्कृति। वेरी गुड। आंटी जी कुछ देखेंगे आप जो बनाती हैं उनको हम थोड़ा अगर चल के देखेंगे। जैसे कि अभी आप ये सामान रखे थे तो कुछ बनाने की तैयारी चल रही थी क्या? अच्छा अच्छा, ये इसको जूम करिएगा आप। वो रह गए हैं इसमें पहिए लगा ऐसे। ये बच्चों का उसका पेन स्टैंड है। हाँ हाँ मिनी बस टाइप की हो जाएगी। ये काहे का बनाया आपने? ये ऑनलाइन से खिलौने वगैरह इनके कार्टून वगैरह ये निकलते हैं डिब्बे वगैरह, हाँ उनको कटिंग करके नहीं बनाते हैं ये हैं। उसमें अब ये ऐसी है कि जी अपन कागज़ वगैरह अपने कलर ले लेते हैं। अपनी दुकान है उस पर से ले आते हैं और सब कलाकारी हम करते रहते हैं। पैकिंग से पेन स्टैंड और मिनी बस बनने को तैयार है और हम लोग ये सामान फेंक देते हैं सैम्पली। शैम्पू की बोतल है। शैम्पू की बोतल को काट के नहीं इसमें कोई भी पौधा लगा देंगे, कलर कर देंगे, जे इसको कोई पक्षी का रूप दे देंगे। इसकी जो चोंच है हाँ उसे बना देंगे। शैम्पू को बहुत अच्छा आकार दिया है आंटी जी ने। साथ में आंटी जी पेड़ लगाना पौधे के प्रति और ये कलाकारी बहुत अच्छे से है। तो वो शुरू से शौक है मुझे। ज़्यादा शौक इस चीज़ का है? ये क्रिएटिविटी में ज़्यादा शौक है क्राफ्ट में या फिर आपको पेड़ लगाना? पेड़ लगाने में भी है, दोनों चीज़ों में बराबर है। हाँ जी बिल्कुल। ये तो पहले सुबह से पेड़ लगा दिए अपने, पानी भी डालना है उनमें तो पानी भी हम ही देते हैं। और फिर अपने फालतू टाइम में अपने घर में कोई काम तो है नहीं है कि हमें खाना बनाना है। पहले थी जिम्मेवारी बच्चों की, अब फ्री है। जब अंकल जी थे तो उनकी जिम्मेवारी थी, अब वो भी नहीं है तो अपना टाइम पास नहीं होता, इसलिए अपना टाइम पास भी हो जाता है। फालतू की चीज़ें भी। आयु कितनी है आंटी आपकी? उम्र तो 63 के हो गए पूरे। 3 साल हो गई और आप इन सब में वो पूरे टाइम व्यस्त रहती हैं? हाँ पूरे टाइम। बीमारी आपको लगता है ऐसा कि कभी बुखार नहीं अभी तक तो कुछ नहीं। आप पूरे समय व्यस्त रहती हैं तो आपको अपना मन भी लगा रहता है और साथ में आप स्वस्थ भी होती हैं। जब पूरे समय करती हैं तो आराम नहीं करती हैं आप? नहीं बिल्कुल नहीं करती हैं। चल के देखेंगे उस सामान जो आपने कुछ बनाया हो। जैसे ये मीरा बनाई जी उससे मीरा बाई आपने बनाई है। ये काहे की बनाई आंटी? जे रहती ना सिल्वर पेपर उसको बना के नहीं उसकी आकृति दे दी और फिर जे बाल पुट्टी से बनाई हैगी पूरी। हाँ उससे बटे नहीं और फिर कलर कर रास्ता कोचिंग सेंटर के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं तो जानेंगे। विद्यार्थी ये पढ़ाई भी बैठे रहते हैं। आज आप लोग का बैच खत्म हो गया है कि पढ़ना है अभी? आप लोगों को लगना है बैच, आप लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं ये बैच छूटने का, है ना? तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? कितने समय से आप पढ़ रहे हैं इधर? बजे से पढ़ना है, साढ़े। कितना समय आपको यहाँ पढ़ते हुए हो गया है? कितने समय से पढ़ रहे हैं? 15 दिन हो गए करीब। 15 दिन हो गए। हाँ। 15 दिन में आप लोगों ने क्या एब्जॉर्ब किया? इधर सर नहीं है, बता सकते हो? मैंने जीके पढ़ा, करंट अफेयर्स और मैथ। 15 दिन में आप लोगों ने 3 सब्जेक्ट पढ़ लिया आपने? क्या क्या? करंट अफेयर्स, मैथ, जीके, रीजनिंग और साइंस। कैसा आपने अब जो फील किया पढ़ाई में, पढ़ाई के प्रति? बहुत अच्छा फील किया। अच्छा, ये बहुत अच्छी हवा इधर आ रही है क्योंकि इस साइड से भी खुला है, इस साइड से भी खुला है, तो यहाँ भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ आपको इंतज़ार करने में समस्या तो नहीं होती है कुछ? बहुत अच्छा फील होता होगा, पॉजिटिविटी एक आती है ना? इसी विषय में हम बात कर रहे थे ऊपर क्लास में कि इधर जब पूरा माहौल अच्छा होगा तो हम लोगों को ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी आ जाती है। ऐसा है? आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ठंडक लग रही? उनकी सर की बात को जो फॉलो करेगा वो अपने लक्ष्य को जरूर पा जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लक्ष्य है। कहाँ से आते? जरर गया बर्मा बिहार से। कितने समय से आप पढ़ रहे हैं?
हमें 4-5 महीने। ओके, 4-5 महीने में क्या हाँ हाँ। वेरी गुड, तो कोचिंग कर क्या खासियत है? और इसमें मतलब बहुत कुछ वीक मतलब सप्ताह में टेस्ट होता है और मंथली भी टेस्ट होता है और नोट्स भी जो है सर उपलब्ध हैं और जो भी सर की तरफ से है वो तो है ही उपलब्ध। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग भर्ती हो गए हैं, क्लास में थे, अभी सर के सामने कुछ कह नहीं पा रहे थे, अभी कह सकते हैं कुछ? सर बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं और अच्छे से समझ में आता है, कोई सुर सराबा नहीं होता है क्लास के अंदर। जी, मैं अचल सिंह है, आप लोग जानते ही होंगे GDI परिवार के संस्थापक। आज हम सर के यहाँ आए हैं, आप लोग बताएंगे छोटी छोटी सी बात कि क्या आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना? नेगेटिव्स पॉजिटिव्स सारी चीज़ें आप लोग बताएंगे। आप लोग को क्या लगता है जी? सर और सर की फैमिली का तभी थी, मतलब उनकी मम्मी है सर की, तो वो काफ़ी अच्छे से गार्डन सजाए रहती हैं, मतलब उनको काफ़ी शौक है इस टाइप का करने का। उससे क्या हम लोगों को भी ऐसे अपने घर को स्वच्छ रखना चाहिए? इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों से, जो बेकार की चीज़ें होती हैं, जो किसी यूज में नहीं आने वाली, उनको भी हम लोग, सर की जो माता जी हैं वो पूरा उसको बहुत डेकोरेट करके वो बहुत अच्छा आकार देते हैं, जिसको हम लोग सुंदर लगने लगता है। मेहनत भी लगती है, बहुत मेहनत करती हैं, बहुत टाइम लोग देखते हैं ना, तो हम लोग को बहुत खुशी होती है कि वो मतलब जो बेस्ट चीज़ें हैं ना उनका बहुत अच्छी तरह से यूज़ करके दिखाती हैं, वो बहुत बढ़िया लगता है। इससे हमें मैसेज मिलता है कि हम एनवायरनमेंट को किस तरह बचाएं, ऐसे पॉलीथीन से, प्लास्टिक की चीज़ों से हम किस तरह से अच्छी यूज़ करके इतना अच्छी तरह से बना सकते, ये बहुत अच्छा लगता है ये देख के। हाँ, हमारा मानना कि जैसे कोई मंदिर है, ये शिक्षा का मंदिर है, और शिक्षा के मंदिर के बाहर की जो स्वच्छता हो, जो माहौल हो, जैसे मंदिर के बाहर अक्सर हमने देखा हो तो फूल लगे रहते हैं, उससे सुगंध आए हमें और हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आए। अगरबत्ती भी हम लोग जलाते हैं तो उसकी सुगंध आती है और पॉजिटिविटी से हमें बहुत अच्छा फील होता है, जब जाके हम भगवान के प्रति समर्पण हो जाते हैं, है ना? इसीलिए अगर हमें बाहर साफ़ सफाई और बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी तो हमारा मन बहुत अच्छा हो जाता है, उसके बाद पढ़ाई में भी मन लगता है। कई जगह ऐसा देखा है कि कोचिंग के बाहर या स्कूल के बाहर नालियाँ निकली हुई हैं, वहाँ से जा रहे हैं तो फिर मन वैसा ख़राब हो जाता है। कई जगह आप लोगों ने कई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ऐसी स्थिति होती है ना, कि जब लोग बहुत गंदी है, बहुत सारा भीड़ है, उसके बाद पेपर देने में मन नहीं लग रहा है, ऐसा होता है? किसी के साथ हुआ है क्या ऐसा? आप लोगों के साथ होता होगा? क्या होता है? सर ऐसा कहीं पेपर देने जाते हैं ना तो गंदगी देख के वैसे भी दिमाग ऐसे ही हो जाता है। और पता दादी का डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है, वो बनाती है ना चीज़ें तो बहुत बहुत मतलब मेहनत से बनाती है, उससे मतलब उदाहरण मिलता है कि अपन को कोई भी काम करना हो तो ना उसमें पूरी लगन बहुत ज़रूरी है। यदि आप कोई भी काम कठिन हो या सरल हो, उसमें आप लगन से करते हो ना तो आप 100% श्योर है, मतलब आपकी हमेशा सफलता पक्की हो जाती है। उनको हमें देख के ऐसा लगता है कि वो कोई भी काम स्टार्ट करती है ना तब तक नहीं रुकती जब तक वो काम पूरा ना हो, चाहे उन्हें बहुत टाइम लग जाए ना भी, वो लेकिन पूरा काम करती है, इसके बाद ही उन्हें आराम मिलता है। इस तरह हमें कोई भी काम कर रहे हैं ना तो हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हमें काम करना है, मतलब एक टारगेट होना चाहिए कि इसके दौरान हमें अपना ये काम करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा गुड़िया ने बताया, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं। हम लोग, हमारा आज का उद्देश्य भी यही है कि हम आंटी जी का भी पूरा रिकॉर्ड करें, दिखाएं, जैसे जो भी हमारे घर में या आस पड़ोस में दादी अम्मा लोग हैं वो भी देखें तो कहीं ना कहीं से वो भी इसके प्रति, क्योंकि इस उम्र में ज़्यादातर लोगों का काम होता है यहाँ वहाँ, मतलब एक समय निकालना, लेकिन एक विजन लेके इस उम्र में भी चलना। जैसे हम आंटी जी से लास्ट टाइम कुछ महीने पहले मिले थे तो उन्होंने बताया था कि ये चीज़ें हमें भाई बनानी है, वो देख के पूरा। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना आगे है कि यूट्यूब वगैरह से देख के वो कुछ भी तैयार कर सकते हैं, हम लोग भी तैयार कर सकते हैं। सर जैसे सर पॉइंट बाय पॉइंट समझाते हैं तो उसमें समझ आता है, और बुंदेलखंडी भाषा शुद्ध बोलते हैं, जो हम आते हैं बिलोंग गांव से, वही सब भाषाएं बोलते हैं सर, तो हमें और जल्दी से समझ। हमारा मैसेज तो हालांकि स्टूडेंट हम लगभग रोज़ ही देते हैं, स्टूडेंट हमें सुनते ही रहते हैं, आज इसको सुनने को मिल रहा है तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी यह है कि जो अपना एम है उसे रोज़ रिवाइज़ किया करो कि हमें करना क्या है। जिसके पास एम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, वो केवल है पशु। जिसके पास एम है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, काम करेगा, वो इंसान है। इसलिए हमें अपना लक्ष्य हर हाल में हासिल करना है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। बहुत अच्छी बात बताई, सब लोग एक बार तालियां करेंगे सर के लिए। हमें उम्मीद है कि आज हमने आप लोगों की पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं किया, टाइम के बाद ही आए हैं। 6-7 मंथ काय की तैयारी आप कर रहे हैं? सर का मार्गदर्शन ही बहुत अच्छा है और पढ़ाते भी बढ़िया हैं, और साथ में मेरा अग्निवीर आर्मी का एक एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हुआ है और उसका फिजिकल मेडिकल है वो मेरे ऊपर है, और आगे ठीक है। बहुत सब लोग बता रहे हैं, कुछ किसी को लगता हो ऐसा कि कुछ चीज़ें हैं जिन पे सुधार होना चाहिए तो और बेहतर चीज़ें आ सकती हैं, ऐसा किसी को लगता है क्या? कोई हाथ खड़ा करेगा? आप लोग बात करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? सर हमें तो अच्छे से बताते हैं और जो भी डाउट होता है वो अच्छे से क्लियर करते हैं। सर आप कुछ विद्यार्थियों के बारे में कहना चाहें? स्टूडेंट्स से ही हमारी सफलता है।
स्टूडेंट्स अगर मेहनत करते हैं तो हम सफल होते हैं। और जितने भी स्टूडेंट पढ़ने आते हैं सारे विद्यार्थी बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और सारे विद्यार्थी यहाँ का जो भी नियम है हमारा डिसिप्लिन उसे फॉलो करते हैं। जितना उनसे हम कहते हैं उतना करते हैं मैक्सिमम। हाँ, डिसिप्लिन के बारे में जो सर ने बताया, डिसिप्लिन का बहुत विद्यार्थी कहते हैं सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो आप लोग बताना चाहें कि डिसिप्लिन से विद्यार्थियों के लिए क्या लाभ है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, आप लोगों के लिए लाभ कुछ आप बताना चाहें? सर बढ़िया पढ़ाते हैं और मेरे सारे डिसिप्लिन के बारे में आप डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत बढ़िया है। है, उससे आप लोगों को क्या फायदे हैं, गर्ल्स को स्पेशली? हाँ फायदे तो है। एक-एक फायदे की बताएगा। ओके, और आप बताना चाहें कुछ? यहाँ पर आने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, पढ़ने में रिस्पेक्ट बनी रहती है सबके बीच में, जो भी होनी चाहिए। और कोई पॉइंट? नहीं, यहाँ सर का माहौल बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन भी, क्योंकि कोई भी काम अपन लोग करते तो उसके लिए डिसिप्लिन बहुत मैटर करता, और कोई भी डाउट होता तो डिसिप्लिन तो है ही साथ में, विदाउट किसी प्रॉब्लम के पूछ भी सकते, डाउट क्लियर भी हो। ओके, आप हमारे सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा है, जो भी सर पढ़ाते हैं वो पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आता है, और यहाँ का डिसिप्लिन भी अच्छा है, आराम से बैठते हैं, सब सर समझाते हैं, कोई पॉइंट बाय। तो डिसिप्लिन में ऐसा तो नहीं कि आप लोग अपने सवाल करने से पीछे हिचक जाते हो, कि सवाल करने में ऐसा अपना सवाल ऐसा रखते हैं। हाँ हाँ, डिसिप्लिन बात नहीं हो पाती एक दूसरे से, और सर सारा ध्यान सर पे रहता है। डिसिप्लिन तो बहुत है कि सबको पता है कि डिसिप्लिन श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर में बहुत है। इसके अलावा कुछ पढ़ाई के बारे में कुछ आप लोग बताएं। सर पढ़ाई यही है कि सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, हमें लगता है कोचिंग तबूरे तालेबड़ की कोचिंग में सबसे अच्छा यही सर पढ़ाते हैं। उधर अच्छा रही। कहाँ से आते हैं? तालेबट्टी से। कितने समय से आप पढ़ रहे हैं? सर 6-7 मंथ हुए। 7 महीने में आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, कुछ कहना चाहेंगे आप? 7 महीने में क्या ऑल ओवर, एक लाइन में अगर आप अपनी बात को कहना चाहें 7 महीने की, तो क्या कहेंगे? सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, समझ में आता है, और जो नहीं आता पूछ लेते हैं। अभी आप क्या की तैयारी कर रहे हैं? हम सर यूपी पुलिस का वैकेंसी कब आएगी, इसके बारे में जानकारी है आपको कुछ? आगे का भर्ती मतलब कब तक का लक्ष्य है आपका, कि कब तक आप निकाल लेंगे इसको, आपका पूरा कोर्स सिलेबस हो जाएगा? पुलिस में सर फिर आपको उन अच्छा बहुत बढ़िया, पुलिस में है और सर कोचिंग की है, ये बहुत अच्छी बात है सर कि आपके यहाँ की कई परिवारों की कई जनरेशन्स आपके यहाँ पढ़ चुकी है। डिसिप्लिन अच्छे से है और सब मेंटेन भी करते हैं, और कोई भी मतलब शोर वगैरह कुछ नहीं होता है, सब अच्छा है। आपने क्या सीखा है 1 मंथ में, आपने क्या ऑब्जर्व किया है? क्योंकि 1 महीने तो शुरुआत होता है, समझने में ही निकल जाता है, तो ये समय में आपने क्या समझा, ये आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। सर जैसे सर पॉइंट बाय पॉइंट समझाते हैं तो उसमें समझ आता है, और बुंदेलखंडी भाषा शुद्ध बोलते हैं, जो हम आते हैं बिलोंग गांव से, वही सब भाषाएं वहाँ बोलते हैं सर, तो हमें और जल्दी से समझ में आता है। हम सर के पास काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, सर का मतलब हमेशा सपोर्ट किया सर ने कि सही से पढ़ो। पुलिस का आपका पेपर रहा है, उसमें हाईएस्ट नंबर आपके रहे हैं, क्या उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मतलब सर की वजह से हुआ, थोड़ा उन्होंने सही से पढ़ाया इसलिए मतलब कर पाए। कि सर पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं, जो भी समझाते हैं उससे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। बहुत बढ़िया। मतलब सर जो भी समझाते हैं काफ़ी अच्छे से समझाते हैं, कि मतलब जिसको नहीं आता पूछते हैं बार बार कि आया कि नहीं आया, बहुत सही लगता है।